इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। आप सबका शुक्रिया। और पंक्तियाँ थी लेकिन समय कम है इसलिए मैं कम ही बोलूँगा। शुक्रिया इस बात के लिए और धन्यवाद भी कि इस निराशा और त्रासदी के युग में हम लोग रह रहे हैं। निराशा स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन, दमन, संविधान की आड़ में संविधान की हत्या, इसके बावजूद आप लोग लगातार बने हुए हैं। यहीं से आशा की वो किरण निकलेगी कि उम्मीद की राह यहीं से निकलेगी। साथियों, सारी बातें हो चुकी हैं 2 सेशन में और मुझे कुछ इसको एक तरह से समराइज करना है कि रोहित वेमुला हो या ऊना हो, सहारनपुर हो, सीतामढ़ी का जो कांड है, चकिया कांड है वो हो, जुनैद हो, अखलाक हो, रोस्टर हो, आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन हो, ये तमाम आपको अलग अलग मुद्दे दिख सकते हैं लेकिन अलग अलग हैं नहीं। बेसिकली ये घटना नहीं, ये संकेत है कि कैसे पूंजी और जनेऊ का कॉम्बिनेशन बन चुका है। इसको हम कहते हैं जनेऊ लीला। ये कैसे कॉरपोरेट और जनेऊ ने आपस में एक तालमेल कर ली है। लेकिन मैं समझता हूँ सोनी जी, ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं अभी, ये एक दिन का थोड़ी है। ये तो 2500 साल से लड़ाई चल रही है और आगे कितने दिन जाएगी अभी ये भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतिहास के इस मोड़ पे हमारी आवाज़ जो हम बोल रहे हैं या कर रहे हैं वो उस चिड़िए की तरह ज़रूर है कि जब जंगल में आग लगा था चोंच में वो पानी लेके जंगल का आग बुझा रही थी। कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम भगोड़ों में और चुप रहने वालों में नहीं लिखा जाएगा। हमारा नाम हर समय इसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ और दमन के खिलाफ लड़ने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए हम निराश नहीं हैं। अगर ऊना, सहारनपुर, जल जंगल ज़मीन, आदिवासियों के बेदखली, 13 पॉइंट जनेऊ रोस्टर, ये सब घटना नहीं संकेत है, तो इस मंच में, इस सभा में मैं अब सबको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2 अप्रैल और 5 मार्च भी घटना नहीं संकेत है कि इस देश का बहुजन जाग रहा है। इतनी सरकार की एजेंसी आज तक तो वो पता नहीं लगा पाए कि 2 अप्रैल का भारत बंद किसने किया था। और इनकी जो जनेऊ एजेंसी है वो पता कर लेती है 2 किलो मांस वो गाय का है कि नीलगाय का है। ये भी लीला है एक तरह का कि गाय का है, नीलगाय का है, वो पता कर लेती है। त्वरित एक्शन होता है, लोग मार दिए जाते हैं। और 50 किलो या 100 किलो पता नहीं वो आरडीएक्स कहाँ से आके काफिले में घुस जाता है। वो भारत सरकार को, रॉ के अधिकारियों को, इनकी सारी एजेंसीज को ये पता नहीं लगता है। ये भी एक लीला है क्योंकि उस समय लगता है कुंभ में नहाने चले गए थे सारे रॉ और जितने एजेंसीज हैं, पुलिस, सब लोग वहाँ नहाने चले गए थे। तो ये समझना है लीलाओं की सरकार है। ये मिथ्या कथावाचक गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, इनके पास कुछ है ही नहीं कहने की। साथियों, लगातार हम लोग करीब 3-4 साल से जब पॉलिटिकल पार्टीज चुप थे तो हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता इनके खिलाफ लिख रहे थे, बोल रहे थे, माहौल बना रहे थे, अपनी जान और नौकरी दांव पे लगाकर। इसलिए जो लगता है जो हम लोग तकरीबन पिछले 3 साल में आधा भारत में घूम के 500 सभा कर चुके होंगे, तो समाज का जो मूवमेंट है वो राजनीति से आगे जा रहा है। ये हमारे लिए आशा की बात है।
2 अप्रैल और 5 मार्च का भारत बंद तो हम लोगों ने कॉल किया, तो सारा आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। ये कैसे होता है कि 5-10 लोग एक्टिविस्ट, टीचर और शोधार्थी दिल्ली में ही बैठ के बात करते हैं और क्लेम करते हैं कि यस वी आर गोइंग टू, भारत बंद करेंगे 5 मार्च को, और यहाँ से आवाज़ निकलती है। और हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो तमिलनाडु में ही बंद हो जाएगा, मुंबई में भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा, और तमाम नॉर्थ ईस्ट तक ये लहर ये पहुंच जाएगी। बंद हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज पहले नहीं आई, पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे सोशल मूवमेंट को बाद में ज्वाइन किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, चाहे आरजेडी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल सेगमेंट, ऑल पार्टी, सब लोगों ने इस सोशल मूवमेंट को यस 5 मार्च को भारत बंद करेंगे। तो इसलिए निराशा भी नहीं है। जो इतनी क्या कहते हैं, इतने पावरफुल संघ और अडानी अंबानी प्राइवेट जो सरकार है, ईवीएम लीला भी है, तो चाहे जो कर लो, कम से कम ये मजबूर तो कर दिया हम लोगों ने ना कि आपको अध्यादेश लाना पड़ेगा। लेकिन एक लीला और करते हैं, इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में शर्मा जी बैठे हुए हैं, जो कोई भी इस तरह का आता है तो जाके फट से PIL लगा देते हैं उधर। तो 200 पॉइंट रोस्टर पे भी शर्मा जी PIL इन्होंने लगाया है। अच्छा है, गुड, कि दुनिया जो है एक साथ 50 मूवमेंट एक साथ चलते रहते हैं, द वर्ल्ड विल बी मोनोकॉजल। एक ही इशू के इर्द गिर्द सारे मूवमेंट कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसे जो रोस्टर का मामला था, 13 पॉइंट रोस्टर, 95% MP को नहीं पता था कि क्या रोस्टर है। हम लोग को बताना पड़ा, समझाना पड़ा कि ये मसला है। रोस्टर के इर्द गिर्द ही ये पूरा मूवमेंट बना और 5 मार्च बंद हुआ। उसी तरीके से अगर 200 पॉइंट पे ये लीला कर रहे हैं कि चुनाव के बाद, चाहे वो आदिवासियों की जंगल बेदखली पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर पे जो है स्टे लगा दिया, तो ये समझ रहे हैं कि चुनाव के बाद फिर हम लीला करेंगे। तो हम लोग ये भी बता दें कि आप लीला करेंगे तो आपकी लीला का काट भी हमारे पास है। न सड़क को सुनसान होने देंगे, न संसद को आवारा होने देंगे। ये तय कर लेना चाहिए कि ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन के बाद इसको फिर फंसाएंगे। तो साथियों, मैं इस मंच के सामने आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को कि अब लड़ाई आरक्षण की नहीं होगी। अब ये लड़ाई होगी अब देश के तमाम संसाधनों में हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। कहते हैं ना, नाक दबाओ तो मुंह खुल जाता है, नाक दबाइए 1 मिनट, मुंह खुल जाता है। तो अब देश के तमाम संसाधनों में हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। तब ये होना तय है, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि इस देश के लोग जग रहे कि नहीं जग रहे। गोदी मीडिया, समय हो जाएगा बता दें, कि गोदी मीडिया वो शाम में बैठा के और बॉर्डर की लीला दिखाए। बॉर्डर हमें दिखा रहे हो बॉर्डर, और इधर 6 एयरपोर्ट बेच दे रहे हो। हमें दिखा रहे हो बॉर्डर, और इधर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जा रहा है कि 16 स्टेट के ट्राइबल को खाली करना है। तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम जैसे सैकड़ों साथी हैं, ये क्या हम लोग कुछ बात कह रहे हैं उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले थे अभी कुछ दिन पहले हमसे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये 13 पॉइंट रोस्टर आपने ऐसा कर दिया आप लोगों ने, ये गांव में भी जाते हैं तो पूछता है लोग कि 13 पॉइंट रोस्टर पे आप कुछ बोले कि नहीं बोले। उनको भले उस आदमी को पता हो या ना पता हो कि 13 पॉइंट पे बोले कि नहीं बोले, तो सांसद को जवाब देना पड़ता है कि हमने बोला है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन नटशेल में यही कहना है कि जो मुहिम, जो आंदोलन आप सब ने, हम सब ने चलाई है, वो सिर्फ सरकार के लिए नहीं, संस्कार के लिए भी है। ये अपनी सोच बदल लो कि अगर गाय एक राजनीतिक पशु आपने बना दिया, पॉलिटिकल एनिमल, बेचारी दिल्ली के सड़कों पे गाय पॉलीथिन खाती फिरती है, उसका कोई बेटा नहीं आता है उसको अपने घर ले जाने। तो गाय को आपने राजनीतिक पशु बना दिया है। तो हम ये सवाल खड़ा करेंगे कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट में है तो हम तो जानते हैं कि ये करेगा। ये जितनी घटनाएं घट रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है।
मैं कोई अचंभा नहीं हूँ, क्योंकि कबूतर अगर रेत में अपनी आंखें छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये प्रॉब्लम जो है ये बिल्ली का नहीं है, कबूतर का है। ये लोग वो लोग हैं जिनकी आस्था संविधान में नहीं थी, ये मनुस्मृति में इनकी आस्था है। ये वो लोग हैं जो गांधी को मारा इन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने अम्बेडकर के पुतले फूके। तो इनसे हमें कोई आशा नहीं है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता हो। मैं अपना शत्रु पहचानता हूँ, कौन शत्रु है। लेकिन इनके राज में ये हो सकता है, तो मध्य प्रदेश में फिर गाय का मामला क्यों आया, ये सवाल है। इसलिए जो हमने बातें कही कि संस्कार का मसला है, तो जो सवाल जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, जाहिर है आई एम टोटली अगेंस्ट बीजेपी, आरएसएस। और ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसी से जाकर टिकट मांगना है और मुझे यूजीसी का चेयर बनना है और मुझे वाइस चांसलर बनना है, एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं और हमारे जैसे लोग अपनी हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि इंटेलेक्चुअल का काम होता है अपने समय के ज्वलंत प्रश्नों पे अपनी आवाज़ बुलंद करना, वो कलम से हो चाहे बोल के हो, आवाज़ अपनी बुलंद करना चाहिए। तो आने वाले सरकारों के लिए भी अगर चेतावनी है कि अगर इन इश्यूज़ को, मुसलमान को जिस तरह आतंकित किया, हर मुसलमान डरा हुआ है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है, आप पहले उनका सर्टिफिकेट ले लो। बोले तुम्हारे दादा कहीं मुखबिर तो नहीं थे अंग्रेजों के, उनसे भी पूछ लो जरा सा। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं देशभक्त, आपको क्या ज़रूरत है। ये देश हिंदू का है, मुसलमान का है, दलित का है, ईसाई का है, सबका है ये देश। तो जो सर्टिफिकेट मांगता है पहले उलट के उसका सर्टिफिकेट मांगो। जैसे हमको कोई मेरिट का सर्टिफिकेट मांगता है तो मैं कहता हूं पहले अपना वाला दिखाओ, पहले अपना मेरिट का दिखाओ। तुमने तो जनेऊ के अलावा कुछ बना ही नहीं, एक इन्वेंशन किया, इनोवेशन किया तो बता दो हमें। न कोई बर्तन बनाए, न कपड़े बनाए, न फूड प्रोडक्शन किया, कुछ नहीं किया। ये तो इस देश के बहुजन ने किया है। तो आपको सवाल करने की ज़रूरत है। और मैं आखिरी बात यही कह रहा हूं कि आने वाली जो सरकारें हैं उनके लिए भी चुनौती है कि अगर इन इश्यूज़ पे आपने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, अगर बहुजन हितों पे हत्या हुई, मुसलमानों को मारा गया, तो याद रखिएगा बार बार 2 अप्रैल और 5 मार्च की पुनरावृत्ति होगी। शुक्रिया साथियों, जय भीम।